हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल आपने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया होगा तो मैंने वीडियो नहीं बनाया बिकॉज़ आई वाज लिटिल बिट बिज़ी। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊं, क्योंकि ये मुझे किसी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर किया था सेंड। तो इसलिए मैं आप अकॉर्डिंग टू दिस पेपर ए दैट सीरीज़ है, इसके आंसर्स जो ऑब्जेक्टिव है किसी किसी का मैं बता सकता हूँ, ठीक है, जो मुझे पता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने ट्वेल्थ में ही छोड़ी है। फ़िलहाल तो मैं इकोनॉमिक्स में नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री में जो है एमए कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपने पेपर कैसा किया है, ताकि आपको फिर ये अंदाज़ा हो कि जो नेक्स्ट कमेंट आ जाए आपकी इस कमेंट पर, तो आपको पता हो जाए कि पेपर कैसे आया था, ठीक? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ईज़ी ही था, तो ये तो सबको ही पता है कि इसका आंसर ए पर था, क्योंकि द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल का सिंगल इंडिविजुअल होता है जो एक ही होता है, और जो गैदरिंग में होता है बहुत सारे लोग, तो उसको हम माइक्रो कहते हैं। एक बंदे को हम माइक्रो, ठीक है ना? तो ये तो पता ही है। दूसरा है एडम स्मिथ की जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, वन ऑफ द बेस्ट बुक, मैंने ये खुद भी पढ़ी थी। तो ये 1776 में जो है पब्लिश हो गई थी, और डेट भी मैं बता सकता हूँ 9 मार्च को, ठीक? इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसका आंसर यही है। तो इस बच्चे ने थर्ड का आंसर बिल्कुल सही लिखा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो कि पता ही है आपको। उसके बाद और एक क्वेश्चन आया था, इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट, इसका जो इन केस ऑफ गिवन गुड्स डिमांड करो हैज डायड स्लोप्स, ठीक? उसके बाद द परफेक्ट कंपटीशन प्राइस डिटरमाइंड इंडिविजुअली बाय अ फर्म, ठीक? इसका क्या है क्या नहीं है, इसका आंसर जो है वो है ट्रू, ठीक? और एक है हमारा इसका भी है ट्रू, जो कि 6 क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, वो मैं आपको आगे बता सकता हूँ क्या है। 7 क्वेश्चन नंबर क्या है, इसका जो आंसर है वो है ट्रू, ठीक? तो इसका ट्रू ट्रू था, शायद मुझे लगता है 6 पार्ट जो है इसका है फॉल्स, लेकिन आपने क्या लिखा है कमेंट कीजिए। एनडीपी फैक्टर जो है यहाँ पर एनडीपी मार्जिनल प्रोडक्ट इंडेक्स टैक्स प्लस, ठीक है? ये इतना आसान था, आपने इसका आंसर लिखा होगा, जिसने लिखा है वो कमेंट कीजिए। दूसरा है आपका 9 क्वेश्चन नंबर 9, उसका आंसर जो था वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक? 10 क्वेश्चन जो है वो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक? उसके बाद जो बी सेक्शन था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, इसमें आपको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरा था व्हाई इज एटीसी ग्रेटर देन एवीसी, व्हाट इफेक्ट्स डज ए कॉस्ट। मैं आपको ऐसे ही ये पीडीएफ दिखा दूंगा, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स है, यानी कि नेक्स्ट टाइम एग्जाम देना चाहते हैं, उनको हेल्प हो जाए, ठीक? तो ये है आपका पीडीएफ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ये दिखा दूंगा। सी सेक्शन में आसान क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको गैस में बता दिया था, डिमांड एंड मार्केट, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड क्या होती है, ठीक? तो ये मैंने शायद गैस में बता दिया था आपको। वो आ गया है। प्राइस डिटरमाइन इन मार्केट, इतना आसान आता है ये पेपर। जब मैं था मुझे इसमें 80 मार्क्स आए थे, क्योंकि हमारा जो पेपर था वो था 100 में से मुझे 81 80 आ गए थे, सॉरी 80। तो वो आपने जो है वो हर किसी को आते ही होंगे, क्योंकि ये जो इतना पेपर आसान होता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। आपने अगर ये पेपर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इंशाल्लाह 80 में से 70 या फिर 60 तक करोगे हासिल, ठीक? डी सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हर किसी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी, वो इसमें क्वेश्चन एक था, ठीक? और किस किस ने अच्छा पेपर किया है कमेंट कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट भी देखे। फिलहाल के लिए छोटा सा वीडियो था, लाइक शेयर ज़रूर करने दीजिए। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।